हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन आप सबका स्वागत है। साथियों, आप सभी जानते हो कि बच्चों का नामांकन होने लगा है। पोर्टल जो एजुकेशन पोर्टल है 3.0 पर, उसमें क्लास 1 के लिए जो बच्चे हैं उनका एडमिशन किस प्रकार से करना है साथियों, इससे संबंधित वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। साथ ही क्लास 1 में एडमिशन लायक हमारे गांव में, हमारी बसावट में कितने स्टूडेंट है, इसकी जानकारी किस प्रकार से प्राप्त करें, यानी लक्षित बच्चों की सूची कैसे प्राप्त करें, कक्षा 1 में जो हमारे लक्षित बच्चे उनकी सूची कैसे प्राप्त करें, स्टूडेंट पोल लिस्ट कैसे प्राप्त करें। यानी साथियों, NEP 2020 के अंतर्गत कक्षा 1 में जो बच्चा 30 सितंबर की स्थिति में 6 वर्ष की आयु पूर्ण करता है उसी का प्रवेश लेना है। तो यानी 6 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चों की लिस्ट किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं ताकि कक्षा 1 में जो बच्चे हैं उनके प्रवेश करने में आसानी हो। यानी हमको बहुत ही आसान तरीके से सर्वे के पहले या सर्वे के पश्चात किस प्रकार से हम पोल लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, हमें सर्वे भी करना है, VER जो सर्वे होता है वो भी करना है, और ये जो लिस्ट हम देख रहे हैं इसको उस सर्वे के अंतर्गत इसको कंफर्म कर लेना है कि वास्तव में बच्चा हमारे गांव का है या किस परिवार का है, इस प्रकार से। तो साथियों, आप देख सकते हो एजुकेशन पोर्टल के ये हम होम पेज पर है, किस प्रकार से लॉगिन करना है इससे संबंधित वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। और साथ ही आप सभी लॉगिन करना समझ गए हैं, सीख गए हैं। तो साथियों, आप देख सकते हो ऑप्शन लाने के लिए ऊपर जो तीर का आइकन दिख रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही साथियों इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो सेकंड नंबर पे स्टूडेंट डायरेक्टरी का ऑप्शन है, हमें इस पर क्लिक करना है। साथियों, हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ी प्रोसेस होगी और इस प्रकार से नया इंटरफेस खुल जाएगा। फिर से तीर वाले आइकन को हम क्लिक करेंगे तो सभी ऑप्शन दिखने लगेंगे। साथियों, जब हम इन ऑप्शनों को ऊपर की ओर करेंगे तो आपको नीचे एक रिपोर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, जो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 आड़ी लाइनें और रिपोर्ट लिखा हुआ है। तो साथियों, हमने जो पोल लिस्ट प्राप्त करनी है छात्रों की, उसके लिए हमको इस रिपोर्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो साथियों आप स्क्रीन को ऊपर करके आप देखेंगे तो यहाँ पे आप लास्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि स्टूडेंट पोल लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। और स्टूडेंट पोल लिस्ट के अंतर्गत आप देख सकते हो नीचे ऑप्शन दिया गया है कि लाइकली इजिबल स्टूडेंट्स क्लास 1, यानी कक्षा 1 में जो प्रवेश लायक जो बच्चे हैं उनकी सूची हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इसके लिए आप देख सकते हो इसको लाइकली एलिजिबल स्टूडेंट्स क्लास 1 पे क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से प्रोसेस होगी। और साथियों, आप स्क्रीन पे देख सकते हो इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा कि लाइकली एलिजिबल स्टूडेंट्स क्लास 1। इसको आप ऊपर करेंगे तो साथियों सबसे पहले जो डिवीज़न है वो संभाग दिखाई देगा, फिर जिला दिखाई देगा, फिर ब्लॉक दिखाई देगा, उसके बाद में ऑल विलेज लिखा रहेगा। यानी जिन कर्मचारी के द्वारा, जिन साथी के द्वारा ये जिस आईडी से लॉगिन किया गया उस जिले के अंतर्गत सभी विलेज की सूची के लिए ऑल लिखा रहेगा। तो साथियों, हमें जो जिस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं या जिस ग्राम पंचायत या विलेज के अंतर्गत आते हैं उसको हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो साथियों, आप देख सकते हो ये जो ऑल लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट में यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो साथियों जो सभी गांव है जिले के अंतर्गत उन सभी ग्रामों की सूची यहाँ पे आ जाएगी। आप स्क्रीन को ऐसे ऊपर करें और आप देख सकते हो इस प्रकार से। साथियों, इनके अंतर्गत आपको अपना जो ग्राम है, अपनी जो बसावट है उसको यहाँ पे सर्च कर लेना है। और जैसे ही वो आ जाए साथियों उस पर इस प्रकार से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में नीचे जो सर्च का ऑप्शन दिया गया, इस सर्च के ऑप्शन पर हमें टिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे थोड़ी प्रोसेस होगी। और साथियों, आप देखेंगे तो ये जो इसके नीचे ही, सर्च के नीचे ही आपको यहाँ पे आपके बसावट के अंतर्गत जितने छात्र है जो कक्षा 1 में प्रवेश होने योग्य है, यानी कक्षा 1 के लिए जो लक्षित बच्चे हैं उनकी सूची यहाँ पे दिखाई देगी। साथियों, VER सर्वे के दौरान इनका वेरिफिकेशन कर लेना है कि वास्तव में अपने ग्राम के हैं और इनकी उम्र 6 से 8 वर्ष है और कक्षा 1 में एडमिशन लेने योग्य है। इस प्रकार साथियों इसको लेफ्ट साइड में जिस प्रकार से आप हटाएंगे साथियों तो यहाँ पे दिखाई देगा जिले का नाम है, फिर ब्लॉक का नाम है, उसके बाद में विलेज का नाम दिखाई देगा, स्टूडेंट की समग्र आईडी दिखाई देगी और स्टूडेंट फैमिली आईडी दिखाई देगी, स्टूडेंट का नाम, फिर माता पिता का नाम दिखाई देगा, डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगी, इस प्रकार जेंडर भी दिखाई देगा, मोबाइल नंबर भी दिखाई देगा, यहाँ तक कि इसमें एड्रेस भी दिखाई देगा। इस प्रकार से साथियों आप यहाँ पे देखेंगे तो एक और महत्वपूर्ण चीज़ है वो समग्र ID EKYC का स्टेटस भी यहाँ पे दिखाई देगा साथियों, और BPL स्टेटस भी दिखाई देगा। यानी साथियों आपको इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें दिखाई देगी और जिनका EKYC हो गया है वो भी दिखाई देगा। यहाँ से साथियों हमको ये आसानी होगी कि यहाँ से केवल स्टूडेंट की समग्र ID हमें कॉपी करना होगी और मैपिंग
वाले ऑप्शन में जाके हमको पेस्ट करके सर्च करना होगी ताकि मैपिंग करने में आसानी होगी। इस प्रकार साथियों आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके बसावट के अंतर्गत, आपके ग्राम के अंतर्गत जो विद्यार्थी प्रवेश योग्य है उनकी सूची दिखाई देगी। देख सकते हो साथियों यहाँ पे आप देखेंगे तो 30 बच्चों की सूची दिखाई दे रही है। यानी इस प्रकार से साथियों आपको अपने गांव की जो सूची है वो यहाँ पे आप प्राप्त कर सकते हैं, यानी स्टूडेंट पोल लिस्ट। और एक कक्षा 1 में प्रवेश योग्य है। अब किसी एक स्टूडेंट की समग्र आईडी को हम कॉपी कर लेते हैं। तो साथियों एक स्टूडेंट की समग्र आईडी को कॉपी कर लिया, फिर उसके बाद में जो पोर्टल का होम पेज है उस पर जाएंगे। तो साथियों ये होम पर आ गए और यहाँ पे आप देखेंगे पहले नंबर पे होम लिखा, दूसरे नंबर पे स्टूडेंट एडमिशन लिखा हुआ है। साथियों हम स्टूडेंट एडमिशन को क्लिक करेंगे। जैसे ही स्टूडेंट एडमिशन को क्लिक करेंगे थोड़ी प्रोसेस होगी और स्टूडेंट एडमिशन यानी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन खुल जाएगा। इसको आप थोड़ा ऊपर करेंगे तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैपिंग के लिए यहाँ पे स्टूडेंट की समग्र आईडी टाइप करना होती है, तो हम समग्र आईडी टाइप कर लेंगे। और साथियों जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है, स्टूडेंट का एडमिशन है, वो किस प्रकार से करना है इसका विस्तृत वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, ताकि आप बहुत ही आसान तरीके से अपने छात्रों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी छात्रों का एडमिशन कर सकते हो। साथियों उससे रिलेटेड वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। और साथियों एजुकेशन संबंधित तथा स्टडी मोटिवेशन संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी के अपडेट, साथियों FLN संबंधी जानकारी के अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो साथियों अब हम यहाँ पे जो समग्र आईडी है हमने कॉपी की है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो साथियों ये हमने पेस्ट कर दी। अब नीचे जो सर्च का ऑप्शन दिया गया इस पर हम क्लिक करेंगे। साथियों जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ी प्रोसेस होगी और आप नीचे देखेंगे कि ये समग्र आईडी जिस बच्चे की, जिस छात्र की डाली है उसका नाम यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। आप देख सकते हो इंग्लिश एवं हिंदी दोनों में दिखाई दे रहा है। साथियों इस बार जो पोर्टल है एजुकेशन पोर्टल 3.0, उसकी महत्वपूर्ण बातें ये है कि यदि छात्र की कोई सी भी जानकारी गलत है तो वो लगभग हर जानकारी एडिट हो रही है। हर जानकारी को आप एडिट करके सही जानकारी डाल सकते हो, जैसे स्टूडेंट्स नेम, फादर का नेम, मदर का नेम, साथ ही डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद में जो जेंडर है वो भी आप कर सकते हो एडिट यहाँ पे, यहाँ तक कि आप जो फादर है उनके मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ईमेल आईडी, इस प्रकार सभी बातें आप देख सकते हो। साथियों इसी क्रम में आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में यहाँ पे स्टूडेंट का फ़ोटो जैसा दिखाई दे रहा है। साथियों यहाँ पे बच्चे का JPG साइज में फ़ोटो अपलोड करना है और फ़ोटो अपलोड करना अनिवार्य है। इस प्रकार से साथियों विषय में निर्देश है। इसी क्रम में साथियों आप आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार से समस्त जानकारी आप देख लेंगे और लगभग सभी जानकारी आपको इसमें फिल मिलेगी। बहुत कम जानकारी आपको यहाँ पे फिल करना होगी। यानी इस प्रकार साथियों स्टूडेंट पोल लिस्ट के माध्यम से आप स्टूडेंट को सही पाने पर, यानी कक्षा 1 में प्रवेश योग्य पाने पर आप उसकी ID कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके मैपिंग कर सकते हैं। और साथियों हमने बताया कि मैपिंग संबंधी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, ताकि किसी प्रकार से भी आपको दिक्कत ना आए, बहुत आसान तरीके से मैप कर सकते हैं। इसलिए साथियों आप वीडियो को जरूर देखें। इस प्रकार साथियों सभी भागों के बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट से रिलेटेड 6 डॉक्यूमेंट्स है जो कि अपलोड करना होते हैं। अभी साथियों अनिवार्य नहीं है। कई साथियों की कमेंट आ रहे हैं कि अनिवार्य है कि नहीं, तो साथियों अभी अनिवार्य नहीं है, किंतु आने वाले में समय में हो सकता है कि अनिवार्य हो जाए। और इस प्रकार से ये भी JPG साइज या PDF में इसको अपलोड करना होगा, यानी 6 डॉक्यूमेंट्स को। और साथियों 6 डॉक्यूमेंट्स आप पढ़ सकते हो। उसके बाद में नीचे जो सेव का बटन दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे तो एक टॉपअप मैसेज आएगा और उसमें लिखा हुआ आएगा कि डाटा सक्सेसफुली रूप से सेव्ड। और उसके बाद में साथियों छात्र की मैपिंग हो जाएगी और उसकी लिस्ट किस प्रकार से देखना है इससे रिलेटेड वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। इस प्रकार से साथियों किस प्रकार से आप एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर जाकर के कक्षा 1 में जो प्रवेश हेतु योग्य बच्चे हैं, यानी कक्षा 1 में जो लक्षित बच्चे हैं उनकी सूची प्राप्त कर सकते हो, जिसे कह सकते हैं कि स्टूडेंट पोल लिस्ट आप प्राप्त कर सकते हो। साथियों आपको जानकारी कैसी लगी, आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट को तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें। साथियों इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।